ढाबा संचालित महिला और ग्रामीण महिलाओं के बीच हुई झुमाझटकी। सूरजपुर जिले के ग्राम जुग्गा में जायसवाल नाम से संचालित एक ढाबा को लेकर कुछ गांव वालों के साथ कुछ दिनों से कहासुनी चल रही थी, जिसको देखते हुए समझाइश देने सूरजपुर जिला की नायब तहसीलदार नेहा टंडन और आरआई गांव वालों और होटल संचालक को बातचीत करने के लिए एक जगह बुलाया था। लेकिन गांव के सरपंच संत सिंह और कुछ गांव वाले तहसीलदार मैडम के साथ ही उलझ गए। साथ ही ढाबा की कुछ महिलाओं के साथ गांव की महिलाओं का झूमा-झटकी भी हो गई और वहां विवश होकर तहसीलदार मैडम किनारे खड़े रहकर तमाशा देखती रही, जो प्रशासन की लापरवाही है। अगर उनको पता था कि मामला कई दिनों से गरमाया हुआ है तो वहां अपने साथ पुलिस प्रशासन को भी लेकर जाना चाहिए था। आखिर नायब तहसीलदार वहां अकेली ही क्यों चली गई? कोई बड़ी अनहोनी होती उसका जिम्मेदार कौन होता? प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत जोबगा में जो होटल है उसको पहले ही प्रशासन के द्वारा सील किया गया था, जिसका मामला अभी न्यायालय में चल ही रहा है। वहीं जमीन एक आदिवासी बिहारी सिंह के नाम पर है और बिहारी सिंह अपनी ही जमीन पर एक अन्य साथी के साथ होटल चला रहा है, जिसका कुछ गांव वाले अपना भाजपा का राजनीतिक दबाव बनाकर होटल बंद करवाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आपको बता दें, जोबगा के सरपंच संत सिंह का विवाद से नाता कोई पहला नहीं है। इससे पहले कई बार वह सुर्खियों में रहे हैं। संत सिंह ने स्कूल के बच्चों को लेकर आज रोड जाम कर दिया, जहां गांव वालों और होटल वालों के बीच में बातचीत करने जब तहसीलदार पहुंची तो वहां इतना बवाल बढ़ गया कि बच्चों को भी चोट लग सकती थी। ऐसे में स्कूल के शिक्षकों की भी बड़ी लापरवाही है कि जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है, आखिर बच्चों को स्कूल से जाने कैसे दे दिया जाता है? ना तो किसी बच्चे के घर वालों से पूछा जाता है, ना ही अपने जिला में बैठे उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया जाता है। स्कूल के शिक्षकों की मनमानी लगातार सामने आती रही है, लेकिन जिला में बैठे अधिकारी शिक्षकों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर ऐसी घटनाओं में किसी बच्चे को कोई अनहोनी होती तो उसकी जिम्मेदार कौन होते? ऐसे स्कूल शिक्षक गांव के सरपंच के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर दोनों ही पक्ष के द्वारा सूरजपुर कोतवाली में आवेदन दिया गया है, जहां दोनों ही के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, जिसमें धारा 294, 506, 323 और 34 भारतीय दंड विधान का मामला पंजीबद्ध की गई है। नमस्कार, मैं वरिंदर सिंह छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से। अभी हम खड़े हैं सूरजपुर जिला में, कोतवाली सूरजपुर में थाना में, जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी एक मामला जो है जोबगा का होटल को लेके, जो अभी सुबह से सुर्खियों में है कि जो महिलाओं के साथ मारपीट किया गया था और इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे, अभी वो होटल संचालित भी आए हुए हैं यहाँ पे थाना में, आवेदन दिए हैं। अभी यहाँ से पहले जानते हैं कि ये आम आदमी पार्टी से संगीता मरावी जी भी आए हुए हैं। क्या मामला है मैडम, ये जो होटल वाला मामला चल रहा है? सर, ये मामला जोबगा का है और ये मामला मेरे पास बिहारी सिंह जी के द्वारा आया था और उन्होंने बताया कि उनकी स्वयं की निजी ज़मीन है जोबगा में, जो वो अपने पार्टनर मनीष जायसवाल जी के साथ में मिलकर संचालन करते हैं। तो उसमें जो है ये संतलाल करके हैं, गांव के ही सरपंच पति हैं वर्तमान में, और वो बीजेपी के कोई लीडर हैं। तो उनके द्वारा जो है इनके ढाबे को बंद करवाने के लिए विरोध किया जा रहा है और साथ में उन्होंने दूसरे गांव से महिलाओं को बुलाकर वहां की महिलाएं जिनका ज़मीन है, वहां के गांव की महिलाओं के साथ में मारपीट भी करवाया। और वहाँ मैडम ये भी पता चल रहा था कि वहाँ मौके पे नायब तहसीलदार और आरआई भी खड़े थे, उनके साथ भी शायद बहस हुआ है, ऐसा कुछ था? जी। जब ढाबे को सील किया गया था सर, तो आज जो है राजस्व न्यायालय के निरीक्षण में गए थे वहाँ की मुद्दा क्या है, वहाँ का क्या कारण है। और चूँकि पंचनामा वगैरह शायद बनवाना था उनको, तो इसलिए वो वहाँ गए थे। तो उन्होंने जो संतलाल हैं, उन्होंने उनके साथ भी बहसबाजी की, खूब हल्ला गुल्ला किया गया और उन्हीं के सामने में ही ये महिलाओं के साथ में मारपीट किया गया। जैसे कि अभी ये भी पता चल रहा है कि वहाँ कुछ स्कूल के बच्चों को भी बुलाया गया था बिना स्कूल के और उनके गार्जियन के परमिशन के बिना। तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन की भी चूक लग रही, शिक्षा अधिकारी की भी चूक है, जो उनको पता ही नहीं है अभी हमारे स्कूल के बच्चे कहीं पे भी चल जाते हैं। आजकल जैसे सूरजपुर जिला में हो गया है, कहीं धरना होता है तो स्कूल के बच्चों को लेके जाया जाता है। लेकिन अगर शिक्षा अधिकारी को उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं, टीचरों को, आप क्या बोलते हैं?
सर बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो काम उन्होंने किया है, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत गलत तरीके से किया है, क्योंकि उन्हें कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर वहाँ पे टीचर मौजूद हैं, स्कूल में टीचर हैं, उनके गार्जियन हैं, तो उनको उनसे परमिशन लेना चाहिए। और आप जिस सुरक्षा की बात कर रहे हो, बच्चों की सुरक्षा की आप बात कर रहे हो, तो आप तो स्वयं भी मतलब बच्चों को सड़क में ले जाकर धरने पर बैठ रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। और इसके लिए मैं शिक्षा अधिकारी से अपील भी करना चाहूँगी कि तत्काल जो टीचर वहाँ मौजूद थे और जिन लोगों के द्वारा यह कृत्य किया गया है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हो गए, हम लोग बात ही कर रहे हैं, समझ पाते हैं उतना में तो लड़ाई चढ़ाई स्टार्ट हो। आप लोग कितनी महिलाएं थी और वो लोग कितने पुरुष और महिलाएं थे जो उन्होंने आते ही आपके ऊपर हमला कर दिया? तो हम लोग नहीं जान पाएंगे सर, क्योंकि 3 गाड़ी में जितने लोग गए थे, आप लोग कितने थे? हम लोग तो करीबन 40-50। आप किसके कहने पे वहाँ गए थे? वहाँ पर से तहसीलदार मैडम हम लोग को बुलाई थी। कौन तहसीलदार नाम? तहसीलदार मैडम सूरजपुर की। कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। अगर ऐसा कार्रवाई नहीं होती तो आप गाँव वाले क्या करेंगे? अगर कार्रवाई इसमें नहीं होती है तो हम जिला शिक्षा कार्यालय के जो अधिकारी हैं और जो यहाँ के सम्मानीय कलेक्टर महोदय हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उसको ज्ञापन देंगे। और पूरी जनता जो है आसपास के क्षेत्र जो उनसे प्रताड़ित हैं, क्योंकि ये भाजपा के बड़े नेता हैं संत सिंह, और वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर के जो है वो काम करते हैं और अपना राजनीतिक शक्ति का वो जनता के साथ गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसका हम लोग पूरे जन क्षेत्र में जो है उनके कार्यों को बारे में बताएंगे कि किस तरह वो जो है पब्लिक को परेशान करते हैं।